जय माता जी, राम राम सीताराम। आज हमारे इधर घोड़ा का करने वाला दलपति नहीं है। दलपति गया है इजराइल जाने के लिए, पैसा का जुगाड़ करने के लिए। उसकी वीज़ा आने वाली है, ये ना, उसकी वीज़ा आने वाली है तो पैसा वाला बोल रहा है दूसरे के पास से लेना है तो क्या अभी दूंगा, बाद में नहीं दूंगा मैं, ऐसा बोल रहा है। मैं और दीप घोड़ाओं का काम करने के लिए आया है। तो अब किसी को जाना है इजराइल, तो इजराइल तो चालू है, यानी कि इजराइल भी चालू है और दक्षिण कोरिया भी चालू है। उसमें अभी भी बंदा घट रहा है और बढ़िया देश से वहाँ पगार भी बढ़िया मिलता है। 2000 US डॉलर से 3500 तक, 2500, 3000, 3500, उससे भी ज़्यादा आपके पास काबिलियत होगी तो मिलेगा। तो अब कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं है वहाँ। तो और दूसरा ये जो ग्रीस है ना, वो आज नदी किसी को जाना है तो बढ़िया देश से जाना है तो, क्योंकि वहाँ पगार बढ़िया नहीं है, पर लेकिन यूरोप का देश है तो आपको, और अभी उसमें 2 देश मिला हुआ है तो टोटल मिल के 31 देश हो गया है। अब उसमें जा सकते हैं। यूरोप का देश से वहाँ यूरो चलता है और 1000 से 1500 तक आपको मिलेगा पगार, और ओवर टाइम सब मिला के आपको मिलेगा बढ़िया पगार। आप वहाँ जाए, आप जाए, मैं तो सही बताता हूँ कि आप 6 मंथ के बाद आप बीवी को और बच्चे को भी आप बुला सकते हैं वहाँ, 6 मंथ के बाद। और आपको वीज़ा भी 5 साल की मिलती है वहाँ, कुछ नहीं आपको करना पड़ता। पहले 2 साल की मिलती है, पर बाद में रिन्यू हो जाती है, उसमें पैसा वैसा कुछ भरना नहीं पड़ता। होगा कोई छोटा मोटा खर्चा वहाँ हो 200 का, वहाँ का इधर का होगा 15-20 हज़ार का। वो तो बोल रहा है एजेंसी वाला कुछ नहीं है खर्चा, तो मैं तो इतना बोल देता हूँ, तो बोलने से क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो अब किसी को बंदा को जाना है, लेडीज़ उसमें जेंट्स, और खेतीबाड़ी की पहली बार वीज़ा निकली है ग्रीस में, और हमें नहीं निकलती, वो यूरोप का देश है, तो उसको वो मंगवा लेते हैं दूसरे देश से भी। ऐसा नहीं है कि भाई ये इधर से इंडियन वाला होगा तो ये खेती करेंगे। तो आपको ये ग्रीस जाना है तो उसमें आधार कार्ड, पान कार्ड, लिविंग सर्टी, मैरिज होगा तो मैरिज सर्टी चाहिए, नहीं होगा तो नहीं चाहिए, और पासपोर्ट का दोनों पेज, आगे और पीछे वाला। दूसरा, उसमें उम्र चलती है 25 से 45, यानी कि 45, 25 से 45, 45 साल वाले, 45 भी बोल सकते हैं इसको। तो अब किसी को जाना है तो जल्दी करना और बढ़िया रहेगा, ये ना बढ़िया रहेगा। तो आप जाइए, उसमें हमारे कोई फ़ायदा नहीं, लंबे टाइम आपको बड़ा फ़ायदा होगा उसमें, क्योंकि आप जहाँ ज़्यादा पगार मिलता है ना किसान को, उसको वहाँ जा सकता है कोई देश में। और दूसरा मेन फ़ायदा ये है कि आप 2 बच्चे होगा ना, तो 2 बच्चे को पढ़ाएगा ना ग्रीस वाला, तो भी आप ऐसा ही समझो कि हर महीने आपको 2 लाख तो उसका बचेगा। आपको ग्रीस पढ़ाने के लिए लड़का लड़की भेजना है ना, तो हर महीने 1 लाख का खर्चा आएगा, तो 2 लाख तो हो जाता है। तो आपको 1.5-2 लाख पगार मिलेगा, 2 लाख वो बेनिफिट मिलेगा, और आपकी बीवी होगी तो वो भी वहाँ काम कर सकती है, कोई घर काम कर सकती है, कोई रसोई कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है वहाँ। तो 2 लाख हो तो आप सब मिला के 5-6 लाख रुपया का आपको फ़ायदा हो जाता है। मैं तो सही बताता हूँ, यानी ग्रीस में है ना 5-6 लाख का फ़ायदा हो जाएगा आपका, हर महीने 5-6 लाख आप कमा सकते हैं। कि आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा गए, तो लाख आपकी बीवी कमाएगी, तो लाख रुपया ये दोनों बच्चों को फी बच जाएगी काम करने वाली, यानी कि जो कुल में आप भरते हैं वो भरना नहीं पड़ेगा। तो वो आप करिए। और दक्षिण कोरिया में आपको बीवी नहीं बुला सकते, वहाँ पगार बढ़िया है, वहाँ भी ये जो चाहिए उसमें। तो ग्रीस में तो मेडिकल भी नहीं है,
दक्षिण कोरिया में है मेडिकल पे, लेकिन नॉर्मल 2000 का खर्चा आता है। उसमें भी पढ़ा लिखा भी चलता है और अनपढ़ भी चलता है दक्षिण कोरिया में। वहाँ भी किसान चाहिए खेती करने के, लेडीज़ और जेंट्स। और उम्र उसमें 19 से 52, 19 साल से 52 साल तक, यह ना 52 साल तक चलेगा आप। और वहाँ भी आपको PR मिलेगा 5 साल बाद। और उसमें आपको टोटल खर्चा आएगा 1150 के आसपास, लेकिन वहाँ आपको पगार मिलेगा 2 लाख से 3 लाख, इतना पगार मिलेगा। तो आप ऐसा मानना कि आप नहीं गए थे 6 मंथ, और यह ना 6 मंथ नहीं गया। और शांति प्रिय देश दोनों। और ग्रीस तो बहुत बढ़िया शांति प्रिय है, वहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई यह ना कि झगड़ा बगड़ा वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो यूरोप का देश है। और दूसरा, वहाँ आसपास में ही कोई झगड़ा करने वाला नहीं है ग्रीस के आसपास, क्योंकि इटली ऐसा देश है वहाँ। उसके बाद इजराइल है, भाई इजराइल तो दूर है, इजराइल तो झगड़ा वाला है। और इसमें इटली है, पोलैंड है, जर्मनी है, ऐसा देश उसके पास। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा देश उसके पास आसपास में। और बड़ी कंट्री है। आपको कैसा लगेगा वो तो आपको पता है ना, आपको पता। मैं तो बोलता हूँ आप जाइए वहाँ, बढ़िया देश है। जो काम करने, जो बंदा को काम करना है ना, वो ही जाइए। इजराइल में क्यों काम ज़्यादा जो गया ना पहले, वो काम नहीं करते, तो इसीलिए कम बुलाते हैं, क्योंकि पीछे वाला बंदा हो का आप प्रॉब्लम कर देंगे। मैं तो ये बताता हूँ कि आप जाए और काम कीजिए। बिना काम के पैसा तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। और किसी को जाना है तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर है हमारे। डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं आप, तहसील भी बोल सकते हैं, और जिला भी पोरबंदर, गुजरात और भारत में। मोबाइल नंबर है मेरा 988205205389। ये हमारा मोबाइल नंबर है। 9852 05389। कोई भी वहाँ जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेडीज़ है, जेंट्स है। और उसमें कोई वजन मायने नहीं रखता, कितनी भी केजी होगा आप चलेगा सब देश में। आपको वहाँ कोई बॉक्सर नहीं भेजना है तो कोई बोलता है 80 किला, 100 किला, 50 किला चलेगा। तो ऐसा है भाई साहब, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कोई गरीब लोग को काम आएगा। आपको नहीं जाना है तो कोई किसी को भेजिए आप। जय माता दी।